मैं निरूपण सिंह अपने YouTube चैनल द PMS क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक स्क्वायर रूट, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? जैसे कोई संख्या लिखी, सपोज कर लिए छोटी सी संख्या हम लिख रहे हैं 144, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा दिया। तो ये क्या पता करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि दो बार उसी का आपस में गुणा करने से ये सेम आ जाए। ठीक है, तो ये बात हमें छोटी संख्या पता है कि ये 12 का मल्टीपल दो बार करते हैं तो 144 आ जाएगा। इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक, ये तो छोटी थी तो हम पता था, इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसी जगह पर हम कुछ बड़े से एग्जाम्पल लेके इसको समझाते हैं। उससे पहले एक चीज को और समझेंगे ध्यान से कि जैसे कि 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 04 या 01, 2 डिजिट में लेना है। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 09। ध्यान से सुन लीजिएगा, यही मेन है स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। इसका करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 5 का करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। और 6 का करेंगे तो 36। इसी प्रकार से अगर हम 7 का करेंगे तो 49, 8 का करेंगे तो इतना आ जाएगा, 9 का करेंगे तो 81 आ जाएगा। इस तरीके से हमको इनके यूनिट डिजिट को देखना है। देखो 1 कहाँ कहाँ आया? ये आया और ये आया। ठीक, उसके बाद 4 कहाँ कहाँ आया? इस जगह पे आया है और यहाँ पर आया। 9 देखा तो ये आ रहा, ये आ रहा, और 6 ये दो जगह। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे। इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। हमने दो दो जगह पर 1 है, 4 दो जगह है, 6 दो जगह है, 9 दो जगह है। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस जगह पर। हमने ये कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं और इनके माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि देखो कैसे ये सॉल्व होता है। इसमें सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? इसका पेयर बना लेंगे। पेयर बनाएंगे, पहले दो इनका पेयर बना लिया। जो ये संख्या छूट गई इसकी परवाह नहीं करेंगे, इसको देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर कितना लिखा? 64 लिखा है। अब आप देखिएगा कि किसके यूनिट, ये 64 का मतलब ये नहीं कि ये आप सीधा 64 ये वाला लिख दो, ये नहीं है। यूनिट डिजिट देखो कितना आ रहा? 4 है। 64 तो हमने ले लिया, लेकिन यूनिट डिजिट पे यानी इकाई के स्थान पे कितना है? 4 आ रहा है। ठीक है, तो 4 देखो कहाँ कहाँ? एक 4 ये मिला है और एक 4 ये मिला है। यानी कि हम दो संख्याएं लिख लें। क्या लिख लें? 2 और 8। किन किन दो संख्याओं में यूनिट डिजिट पे आ रहा है? 4, यानी कि 2 पे आ रहा है और 8 पे आ रहा है। क्लियर हुआ? अब बात आती है ये 17। अब बेटा हमको एक चीज बताओ आप लोग कि ये 17 इनमें से किन दो संख्याओं के बीच में स्क्वायर में है? तो हमने देखा यहाँ पर कितना लिखा है? 4 का स्क्वायर 16, एक कम है। और जब 5 का स्क्वायर किया तो हम ये संख्याएं कौन से ले लेंगे? 4 और 5। अच्छा, जब इनका हम ये ले लिए, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। देखो खेल तो पूरा इस 4 का है। इस 4 को यहाँ पर करेंगे गुणा या फिर यहाँ पर करेंगे, ये मुझे पता करना है। सिर्फ 5 से कोई मतलब नहीं, एक लेकिन उसको गुणा के रूप में लेते हैं। तो हमने कितना आया? 20 आया। यानी ये संख्या क्या है? कम है। तो यानी कि ये 4 किसके साथ जुड़ेगा? ये 4 जुड़ेगा इस वाले के साथ में। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? 42। इसको देखो जरा, इसका आंसर कितना आ गया? 42। अगर नहीं समझ में आया है तो दूसरा एग्जाम्पल फिर देखो, इसको मिटा रहे। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? फिर इसका पेयर बना लिया। पेयर बना लिया तो हम क्या करेंगे? पेयर में देखा 9। अब 9 देखो बेटा कहाँ कहाँ दो संख्याओं में? एक मिला 3 में और एक कहाँ पर है? 7 में। तो दो संख्याएं हमने लिख ली। अब इसका काम खत्म हो गया। अब आते हैं 39 पे। अब 39, दो ऐसी संख्याएं ढूंढो जो कि 39 इनके बीच में आवे। 39 कहाँ कहाँ पे है? यानी एक 6 का स्क्वायर करो और दूसरा 7 का। तो यहाँ हमने 6 लिख लिया और 7। ये हमने 7 का कोई रोल नहीं है, जो रोल है वो बताएंगे। ये 6 को हमें इसके साथ लिखना है या इसके साथ लिखना है, मुझे नहीं पता है।
लेकिन अगर हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 42, यानी कि ये संख्या छोटी है तो इसका मतलब है ये 6 किसके साथ जाएगा, इसके साथ, यानी आंसर कितना आ जाएगा 63। क्लियर हुआ? ठीक है, एक और एग्जांपल देखो इसी बात पे। ये संख्या हमने लिखा है, अभी हम आप लोगों को इसका देंगे और आप लोग उसको करिएगा। अब देखो इसको हमने पेयर बना लिया, अगला एग्जांपल उठा रहे हैं और ये संख्या को हमने छोड़ दिया, इसको हमने इसको बस पेयर बना लेते हैं। इसमें देखो 4 आ रहा है यूनिट डिजिट में, अब 4 देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है 2 और 8 पे। क्लियर हुआ? अब 2 8 को इसके बाद देखो 96 बेटा कितने के स्क्वायर में आता है, 96 आता है, आप ऐसे भी बता सकते हो 96 कहाँ कहाँ आता है, एक तो 10 के स्क्वायर में आता है, 10 कितना नंबर, मतलब 10 का स्क्वायर अगर हम करेंगे 10 में गुणा करेंगे तो 100 आएगा, यानी बड़ी संख्या कितनी हो गई 10 हो गई, और छोटी संख्या कितनी है 81, यानी 9 यहाँ पर लिख लिया, इनका दोनों का गुणा किया। ठीक है, तो कितना हुआ 90। अब देखो ये संख्या बड़ी हो गई तो ये 9 हम किसके साथ जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 98। हुआ क्लियर? चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी संख्या लेते हैं। यहां पर ये जैसे संख्या लिखी, क्या लिखी है, ये लिखा, इसको हमने पेयर में कर दिया और ये हमने ऐसे ही छोड़ दी। अब देखो ये 6 किस में आता है, 6 हमको पता चला है कि आ रहा है 4 और 6 में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो 134 कितने के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक है, तो ये 11 और 12 के बीच में, यानी 11 और 12 के बीच में ये स्क्वायर आती है वाली संख्या। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे यानी वर्ग निकालेंगे और इसका वर्ग निकालेंगे, इसका वर्ग कितना होता है 121 और दूसरे का कितना होता है 144, तो उसी संख्या के बीच में मिल जाएगा। अब जरा हम इसका गुणा करें कितना आएगा, अलग करके देख लीजिए, टेंशन नहीं लेना है, इसको अलग करके देख ले तो कितना आएगा, हम करेंगे 12 एकम 12 एक आया और 12 एकम 13, 132, कितना आया 132, है कितना ये 134, यानी ये ज्यादा है तो हम किसके साथ जाएंगे, यानी कि इसके साथ जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा 116। आप लोग कैलकुलेटर में इसको करके देखिए, इतना ही आएगा। ये तरीका था। अब हम आपको वीडियो में 1-2 एग्जाम्पल देंगे, आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी है, तो आप इसका आंसर देंगे। ये हम लिख रहे हैं अलग से, तो आप इसका आंसर देंगे। 2 एग्जाम्पल हम लिखेंगे, उनका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। एक तो ये लिखिएगा, दूसरा यही जो हमने छोड़ दिया है उसको आप लोग करिएगा। तो देखते हैं कौन कौन आंसर इसका कमेंट्स में देगा, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, जिससे हमको भी प्रमोट होने में हेल्प मिलेगी और हम अच्छे अच्छे वीडियो आपको देंगे, अच्छे वीडियो देंगे और अच्छा और भी करेंगे, परेशान मत होना। और अगर इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में बताइएगा कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल के आपको समझा देंगे। जय हिंद, जय भारत।